आप सभी लोगों का हम अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाषा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में कम से कम 25 प्रश्न तो आपका पूछ ही लेता है हिंदी व्याकरण से। तो कंप्लीट तैयारी के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हाँ शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव को एक दूसरे के समक्ष बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। ये रही आपकी भाषा की परिभाषा। मतलब क्या कि भाषा, आप खुद सोचिए कि अगर भाषा ना होती तो हम अपने मन की भावना को या हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उसे हम दूसरे से कैसे कर पाते, नहीं कर पाते। तो भाषा ही तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन में उठने वाले विचार को, अपने मन की भावना को एक दूसरे से कह सकते हैं। आया समझ में? तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने मन की भावना को, अपने विचार को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी क्या, ध्वनि। दूसरा है आपका वर्ण। वर्ण से बड़ा होता है आपका वर्णमाला। वर्णमाला से बड़ा होता है आपका पद, पदबंध। उसके बाद है आपका उपवाक्य और फिर है आपका वाक्य। तो अब देखते हैं हम भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है क्या, ध्वनि। ये ध्वनि की परिभाषा क्या है, ध्वनि क्या है, इसे हम देखते हैं। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि की परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इसे न तो हम छू सकते हैं और न ही इसे हम देख सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, और इसे न तो हम छू सकते हैं और न ही इसे हम देख सकते हैं। सबसे छोटी इकाई। और वर्ण की परिभाषा है कि ध्वनि के लिखित चिन्ह को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे में हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कहते हैं कि राम घर जाता है। राम घर जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी से हम अपनी मन की भावना को व्यक्त करते हैं कि राम घर जाता है या राम घर गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि राम घर गया। राम अगर चला गया है तो हम किसी दूसरे आदमी से क्या कह रहे हैं, दूसरे पर्सन से कह रहे हैं कि वह घर चला गया। तो ये रहा आपका एक मन की भावना। तो ये रहा आपका भाषा, मन की भावना है। अब इसकी जो सबसे छोटी इकाई है ये क्या, र। तो र को जब हम केवल बोल रहे हैं तो यही क्या है, हमारी ध्वनि है। केवल जब बोल रहे हैं, इसका केवल उच्चारण कर रहे हैं तो यही क्या है, ध्वनि है। और जब बोलते हैं तो न तो इससे हम छू सकते हैं और न ही इसे हम देख सकते हैं। और वर्ण की परिभाषा है कि ध्वनि के लिखित चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि है जिसे ना तो हम ना तो इसे हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि यानी र को जब हम बोल रहे थे तो वो ध्वनि हुई, और उसी र को जब हम लिख दे रहे हैं तो वही क्या हुई, हमारी वर्ण। और इस वर्ण को हम छू भी सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं। आया समझ में? अब देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं वर्ण
दो प्रकार के होते हैं आपके वर्ण जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ स्वर और व्यंजन से, दोनों से ही क्वेश्चन आपके अक्सर परीक्षाओं में आते ही आते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो। इससे हमें बहुत ही सावधानी से देखना है, बड़े ही ध्यान से इसे देखना है। देखते हैं स्वर की परिभाषा, क्योंकि परिभाषा ही क्या करता है, पूछता है। स्वर की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा बिना अवरुद्ध हुए, अवरुद्ध मतलब रुक कर, यानी बिना रुके हुए, बिना टकराए हुए जब बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यहाँ रख लेते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा बिना अवरुद्ध हुए बाहर निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। इसको हम हटा देंगे तो ये हमारा परिभाषा हो जाएगा, इसको रख लेंगे तो ये हमारा स्वयं क्वेश्चन हो जाएगा जो आपकी परीक्षा में दिया था। अक्सर परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन दे चुका है। एग्जाम्पल में देता है, क्वेश्चन देता है तो ऑप्शन ए बोलते हैं ध्वनि, बी देता है स्वर, सी देगा व्यंजन और डी देगा आपका वर्ग। किसकी ये परिभाषा है कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो बिना टकराए हुए, बिना अवरुद्ध हुए जो बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं कि स्वर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये आपका आंसर सेम परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन देता है। अब एक और क्वेश्चन देता है आपका स्वर से ही, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा इसकी परिभाषा है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र यानी जब इनको हम बोलते हैं तो किसी अन्य वर्ण की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न देता है वो प्रश्न देता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। फिर ऐसे ही आपके चार ऑप्शन देगा, ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन देगा। उसमें से आपको सही पे ट्रिक करना होगा। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तीन ऑप्शन आपके जो होंगे आपके गलत होंगे, एक ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम व्यंजन की परिभाषा। देखते हैं व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण, या पहला नंबर एक है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे में देखिए कि अगर अ हम बोलते हैं अ, तो ये स्वतंत्र है, इसमें अ ही आ रहा है, बाकी कोई अन्य वर्ण नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम क बोलते हैं क, तो इसमें क्या है, अ, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, अ। तो वही कह रहा है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण कभी भी बिना स्वर की सहायता का हम नहीं कर सकते, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, ऐसे प्रश्न देता है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। अक्सर परीक्षा में देता है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। दूसरा वाला भी परिभाषा आपका देता है परीक्षा में कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा अवरुद्ध होकर के बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं। यानी
जिस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं तो हमारी मुख से जो हवा निकलता है वो अवरुद्ध होकर के टकरा करके बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और बिना टकराए, बिना अवरुद्ध हुए बाहर निकलता है तो उसे हम स्वर कहते हैं। ये 4 जो प्रश्न है इनको आपको याद करना है। याद तो यूं ही हो गया, अवरुद्ध होकर के बाहर निकले तो व्यंजन, बिना अवरुद्ध हुए बाहर निकले तो स्वर। जब स्वर की सहायता से हम जिनका उच्चारण करते हैं उन्हें व्यंजन, और बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता का उच्चारण करते हैं तो स्वर। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या कितनी होती है।